आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आपके लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की गई है। तो चलिए आज से देख लेते हैं 4 जुलाई की डे वाइज सीरीज़। तो आज की पहली न्यूज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। जो ये लक्ष्य है ये 2047 तक का रखा गया है, ठीक है। तो ये आप ईयर याद रखिएगा कि ये कब तक का लक्ष्य है, ये है 2047 तक का। और इसमें जो एक्चुअली स्टेट शामिल हैं वो आपका यूपी का नाम आप ध्यान रखिए, बाकी मैं अदर स्टेट्स का नाम भी बता दे रही हूँ। वो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, केरल, बिहार, उत्तराखंड। बट आप यूपी का नाम स्पेशली याद रखिएगा। और ये जो मिशन है ये भारत के 17 राज्य और 278 जिलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि IEEP के द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में अफगानिस्तान को सबसे अशांत देश के रूप में ये रैंकिंग दी गई है। और पिछले 5 वर्षों से अफगानिस्तान इसी रैंकिंग पे बना हुआ है। और इसके बाद के जो देश हैं यमन, सीरिया, रूस और साउथ सूडान है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और IEEP का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये रिपोर्ट यही जारी करती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है। इससे पहले आपको पता होगा कि जो स्पॉन्सरशिप थी वो बायजूस के पास थी, बट अभी मार्च में बायजूस की ये स्पॉन्सरशिप खत्म हो चुकी है, तो अभी उसकी जगह ड्रीम 11 ने ले ली है। तो आप याद रखिएगा कि इस समय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो किसके पास है, तो वो है ड्रीम 11 के पास, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी मिली है। ये जो तुषार मेहता जी हैं ये अभी तक सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, पिछले समय में भी। और ये इन्हें फिर से चुना गया है इस पद के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये SGI हैं ये हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये आपको पता होगा। और जो अटॉर्नी जनरल है इस टाइम वो हैं R वेंकटमणि जी, जिनकी कार्यावधि 2025 तक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने अंधेरे ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए एक मिशन शुरू किया है, ठीक है। तो ये जो यूक्लिड नाम पड़ा है ये मिस्र के यूनानी गणितज्ञ के नाम पे है, जिन्हें हम ज्यामिति के पिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो डिज़ाइन है वो ESA ने दिया है। और ये जो मिशन शुरू किया गया है ये एक्चुअली ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 85% पदार्थ हैं हमारे ब्रह्मांड में वो डार्क मैटर ही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में जाना गया है। और इसकी जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो ये आप इसकी थीम याद रखिएगा। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है, ठीक है। तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किसने की है, ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हवाई निगरानी करना, ठीक है। और ये रात में समुद्र में फंसे लोगों का पता लगाने में भी सक्षम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के इतवारी जंक्शन का नाम अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के नाम से जाना जाएगा। तो आपको ये पता होगा कि महाराष्ट्र ने इससे पहले भी पिछले के साल में इन्होंने कई शहरों के नाम चेंज किए थे, जिनमें एक औरंगाबाद था जिसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया था। और दूसरा था उस्मानाबाद जिसका नाम धाराशिव कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करते रहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।